हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी की किताब रिमझिम के पाठ 5 जहाँ चाहा वहाँ रहा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे बच्चों शब्द अर्थ। कमाल, कमाल का अर्थ होता है खूबी। मलमली, मलमली कहते हैं मुलायम को। टाँका, टाँका का अर्थ होता है हाथ की सिलाई। मिसाल, मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। पिट्ठू, पिट्ठू बोलते हैं पत्थर के टुकड़ों को। विष, विष का अर्थ होता है जहर। बुहारना कहते हैं साफ करना। कसीदाकारी, कसीदाकारी का अर्थ होता है कढ़ाई का काम। परिधान, वस्त्र। रूपहली, रूपहली का अर्थ होता है सुंदर। उकेरना, काढ़ना। अनूठी, अनूठी का अर्थ होता है अलग। कांथा, बंगाल की एक तरह की कढ़ाई। निम्बोरी, निम्बोरी का अर्थ होता है नीम का बीज। पैंग कहते हैं झूला झुलाना को। भात, चावल। तरकारी का अर्थ होता है सब्जी। कुदरत, कुदरत कहते हैं प्रकृति को। डिजाइन, आकृति। परिधान, वस्त्र या कपड़े। अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन आंसर। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो बच्चे इसका आंसर है इला या इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में यह प्रश्न उठते कि यह अपना काम कैसे करेगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, क्या यह अपना काम कर पाएगी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। तो बच्चों इसका आंसर है इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच बदली है। हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझते हैं, अब हम उन्हें भी हर काम में कुशल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो इसका आंसर है यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में कठिनाई आएगी। जल्दी जल्दी लिखने में, किसी खेल को खेलने में, किसी सामान को उठाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो बच्चों आंसर है उसे ये परेशानियां ना हो इसके लिए विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त करवाने चाहिए जो इला जैसी छात्रों का सभी कामों में सहायता करें। अगला क्वेश्चन है इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो बच्चों हम इस तरीके से चिट्ठी लिखेंगे। परीक्षा भवन दिल्ली 10 अप्रैल, यहाँ पर सन डालेंगे 2021। प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति को देखकर अपने मन में पीड़ा महसूस कर रही हूँ। मैं यह सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ मन के अंदर तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्यार है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा या तुम्हारी, यहाँ पर नाम लिखेंगे एबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं। अपने उत्तर का कारण लिखो। तो बच्चों आंसर है इला की सुरक्षा तथा उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसी छात्रों को ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी। आंसर है बच्चों इला कसीदाकारी में बहुत माहिर थी। उसकी कसीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई तरह के टाँकों का इस्तेमाल किया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसने पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण किया था। अब है बच्चों क्वेश्चन सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, या फिर वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, या लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, या फिर उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। क्वेश्चन है क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो आंसर है बच्चों
अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसे कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो आंसर है टाँके, पल्लू, बेल बूटे, कढ़ाई, कसीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो यहाँ पर संज्ञा और क्रिया इकट्ठी करनी है किन शब्दों की? फुटबॉल, बुनाई, बागवानी, पतंगबाजी। तो बुनाई ऊन की होती है, तो इससे संबंधित संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठी करनी है हमें। सिलाई, धागा, फंदे, डिजाइन, फंदे डालना, एक घर आदि। पतंगबाजी, सद्दी, माझा, पतंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। बच्चे, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।